हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीडी हायर मैथमेटिक्स। मैं शिवम जायसवाल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होने जा रहा है और लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं वीडियो को। तो ग्रुप थियरी का सीरीज चल रहा है जिसके अंतर्गत आज का लेक्चर नंबर 4 होने जा रहा है। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, इन तीनों लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक बात, ग्रुप से रिलेटेड, ग्रुप का डेफिनेशन, ग्रुपॉइड का डेफिनेशन, सेमी ग्रुप का डेफिनेशन, मोनॉइड का डेफिनेशन और ग्रुप और अबेलियन ग्रुप एग्जाम्पल्स कुछ, इस सारी चर्चा डिटेल में अच्छे से कर चुके हैं। और पिछले वीडियो के अंत में मैं आपसे बोला था कि कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपका सामना कराऊंगा, आपके सामने उनकी चर्चा करूंगा, जिससे और क्लैरिटी आपकी बढ़ेगी ग्रुप को लेकर के। ठीक है, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आइए और शुभारंभ करते हैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ इस लेक्चर का। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको बताते चलूं कि जो अब मैं आज एग्जाम्पल्स लेने वाला हूं उससे आपकी सारी बातें बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। सारी मतलब ग्रुप को लेकर के जो भी अभी तक आपको कंफ्यूजन है, थोड़ा बहुत भी अगर कंफ्यूजन है तो सब की सब मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू दूर कर दूंगा। ठीक है, आइए। जैसे कि यहां पर एक सेट लेते हैं नेचुरल नंबर का। ठीक है बच्चों, पहले ये नेचुरल नंबर समझते हैं क्या होता है ये, उसके बाद फिर ऑपरेशन के साथ हम इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे। तो नेचुरल नंबर को एन से दिखाते हैं। ये एक सेट होता है जिसमें जो एलिमेंट्स आते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसमें एलिमेंट्स इस तरीके को दिखाई देते हैं। और ऑपरेशन बच्चों मैं लेता हूं प्लस का। हालांकि पिछले वीडियो में मैं चर्चा किया था, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूं कि और भी बारीकी से इसकी चर्चा हो। तो प्लस ऑपरेशन भी लूंगा नेचुरल नंबर के सेट के साथ, माइनस भी लूंगा और आपका मैं मल्टीप्लाई भी लूंगा और डिवीजन भी लूंगा। राइट, तो प्लस से शुरुआत करते हैं ताकि आपको बारीक से चीजों का पता लगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। दिमाग में घुसा दूंगा, बस फॉलो करते रहिए। ठीक है, चलिए आइए। तो यहां पर प्लस ऑपरेशन है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी की। ये जो स्ट्रक्चर है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कौन कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है और क्या बनाएगा? ग्रुपॉइड बनाएगा, सेमी ग्रुप बनाएगा, मोनॉइड बनाएगा, ग्रुप ग्रुप बनाएगा, एबेलियन ग्रुप बनाएगा। सारी चर्चा करेंगे आपके सामने प्रॉपर्टी का डिस्कशन करने के बाद। राइट, तो पहली बात यहां पर देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होता है कि नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, जैसे कि मैंने उठाया 2 और 3, प्लस से ऑपरेट करिए, रिजल्ट 5 इसी सेट में जाएगा नेचुरल नंबर के। एनी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट आप पिक करिए सेट से, आप कुछ भी रख लीजिए, 6 1 रख लीजिए, ऑपरेट करेंगे 7 आएगा, दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो कहने का मतलब रिजल्ट नेचुरल नंबर सेट को ही बिलोंग करता है, कोई भी दो एलिमेंट आर्बिट्रेरी पिक करने से सेट से। तो ये एक प्रॉपर्टी, जो पहली प्रॉपर्टी है आपकी, कौन सी? याद करिए याद करिए, कौन सी प्रॉपर्टी पहली है? क्लोजर प्रॉपर्टी, उसको फॉलो करता है। यानी पहली प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। अगर पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, इसका मतलब ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या बनाता है आपका? ग्रुपॉइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? ग्रुपॉइड बनाता है। राइट, ग्रुपॉइड बनाता है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं, एसोसिएटिव। ये कहता है कि 3 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स? 3 एलिमेंट्स आप पिक करिए। जैसे मैंने यहां पे पिक किया 1 2
और 3, 1, 2 और 3। एक बार इस तरीके से ऑपरेट करता हूं प्लस को और एक बार इस तरीके से ऑपरेट करता हूं प्लस को। रिजल्ट अगर सेम आए, ऐसा करने से रिजल्ट अगर सेम आए तो मैं बोलूंगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है, राइट। पहले इनको देखें, 2 + 1 3 + 3, 3 + 2 5 यानी 1 + 5, इधर से भी 6, इधर से भी 6 इक्वल आ रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। अगर सेकेंड प्रॉपर्टी होल्ड हो गई तो ये क्या बनाता है, सेमी ग्रुप भी बना लेगा। क्या बना लेगा, सेमी ग्रुप भी बना लेगा बच्चों, आसानी से सेमी ग्रुप भी बना लेगा आसानी से। समझ में आ रहा है, बताइए। चलिए बेहतर, आगे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि क्या इस सेट में आइडेंटिटी प्लस ऑपरेशन की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, इनकी चर्चा करते हैं। आइए, अगर आइडेंटिटी का कंसेप्ट क्या कहता है कोई भी एलिमेंट, जैसे मैंने पिक किया 3, राइट, और एक ऐसे एलिमेंट के साथ इसको ऑपरेट करिए प्लस को, अगर वही एलिमेंट आ जाए, 3 जैसे पिक किया था 3 ही आंसर आ जाए, चाहे राइट से ऑपरेट करिए इस वाले एलिमेंट को, चाहे लेफ्ट से, आंसर देख रहे हैं 3 ही आ रहा है। तो ये जो एलिमेंट आप लगा रहे हो इस एलिमेंट के साथ और रिजल्ट सेम आ रहा है, वही एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है इसको आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। और 0 याद रखिएगा, 0 प्लस की आइडेंटिटी होती है, 0 प्लस की आइडेंटिटी होती है, बिकॉज 0 एक ऐसा एलिमेंट। अच्छा, एक और बात मैं आपसे करूंगा, हालांकि रिजल्ट तो आ गया सेम, 3 0 के साथ लिया 3 आ गया, चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से। 0 तो आइडेंटिटी है प्लस की, नो डाउट, 0 आइडेंटिटी है प्लस की क्योंकि होल्डेड है। बट प्रॉब्लम ये है कि 0 नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता, नहीं करता। हालांकि 0 है प्लस की आइडेंटिटी, बट नेचुरल नंबर में तो नहीं है ना, ये आइडेंटिटी आपकी सेट को बिलोंग नहीं करनी चाहिए, तब हम बोलते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड हो गया, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, बिकॉज 0 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बट 3 + 0, 0 + 3 gives the answer 3, but 0 does not belong to this set. That's why third property does not hold. And that means we can say that this set, natural number with the operation, binary operation addition, does not follow the concept of monoid. That means ये monoid का formation नहीं करता है, monoid का formation नहीं करता है। अगर मोनोइड नहीं है तो ग्रुप भी नहीं है, अगर ग्रुप नहीं है तो अबेलियन ग्रुप भी नहीं है, राइट। यानी ये ग्रुप का फॉर्मेशन भी नहीं करेगा, क्योंकि ग्रुप के लिए तो ये चौथी प्रॉपर्टी सब होल्ड करनी चाहिए, तीसरी नहीं कर रही है तो हम चौथी की बात ही नहीं करने जा रहे हैं। और आपकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है अबेलियन ग्रुप की, सॉरी फिफ्थ जो आपका कंसेप्ट है अबेलियन ग्रुप, क्योंकि इसके लिए पांचों प्रॉपर्टी होल्ड करता हुआ दिखाई देना चाहिए। यहाँ पे तीसरा नहीं कर रहा था, चौथे पांचवे की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो एक ग्रुप का फॉर्मेशन भी नहीं करता, अबेलियन ग्रुप का भी फॉर्मेशन नहीं करता, मोनाइड का नहीं कर रहा है, क्या बनाता है, ग्रुपॉइड और सेमी ग्रुप, राइट। क्लियर हुआ बेहतर तरीके से, आगे चले। चलिए आगे चलते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। जैसे यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन लिया, अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन की। वही सेट है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस बार ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का, दैट मींस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका ये है। अब इसके लिए हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि क्या ये ग्रुपॉइड, मोनॉइड ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, इन सब के बारे में क्या कहता है ये, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी उठाते हैं क्लोजर से। अगर अगर यहां पर 1 और 2 को ले लिया जाए और ऑपरेशन को ऑपरेट कर दिया जाए माइनस, तो यहां पर रिजल्ट देख रहे हैं -1 आ रहा है, बट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर्स नेचुरल नंबर में नहीं होते हैं। क्या तात्पर्य है मतलब इसका, मतलब
कि माइनस को जैसे ही दो एलिमेंट रैंडम पिक किया, ऑपरेट किया, रिजल्ट जो आ रहा है, रिजल्ट अगर आपका बिलोंग करता है सेट को तो हम बोलते हैं क्लोजर होल्डेड है, बट यहाँ पे नहीं कर रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर दिस केस. So we can say that closure property does not hold. That means that does not form groupoid. ये groupoid का फॉर्मेशन इसका मतलब बच्चों नहीं करता. क्लोजर प्रॉपर्टी होल्डेड नहीं है. अच्छा, एक और बात आप बोलेंगे सर ये तो 3 और 2 को, जस्ट मिनट, आप बोलेंगे सर कि 3 और 2 के साथ अगर ऑपरेट करता हो तो आंसर तो 1 आता है. 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. होगा कि नहीं होगा? बट क्लोजर प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको उसको सही साबित करना है तो हर एक रिस्पेक्ट में सही साबित होना चाहिए. दैट मीन्स हर एक एलिमेंट के लिए वो सही होना चाहिए. कोई भी एक एलिमेंट अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है, किसी भी एक के साथ अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो किसी के साथ फॉलो होता हुआ नहीं माना जाएगा. वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ के साथ हो रहा है, कुछ कुछ के साथ नहीं हो रहा है. किसी भी प्रॉपर्टी को सही तरीके से, पूरी तरीके से अगर सही बोलना है, अगर उसको हम जनरल बात करें, जनरलाइज करना चाहे तो हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए, सबके लिए सही होना चाहिए, तब जाके हम उसको बोलते हैं कि हाँ ये सही है, ये होल्ड कर रहा है. यहाँ पर किसी के लिए कर रहा है, किसी के लिए नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरीके से नहीं सही है. इस वजह से बोले कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है. यहाँ पर इसका मतलब ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं करता. अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है तो एक बार एसोसिएटिव का चेक कर लेते हैं. 3 एलिमेंट को उठा करके देख लेते हैं. 3 एलिमेंट को उठा करके देखेंगे तो एक 1 ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं. ऐसे ऑपरेट करते हैं और एक बार 1 2 3 ऐसे ऑपरेट करते हैं. अब यहाँ पर देखिए इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, -1. इसका क्या आएगा, -1 -3. 1 + 1 2 -4. इक्वल है? नहीं इक्वल है. मतलब एसोसिएटिव भी होल्ड नहीं कर रहा. एसोसिएटिव होल्ड नहीं कर रहा है इसका मतलब देखिए ग्रुप आर्ट तो बना ही नहीं रहा है. जब ग्रुप आर्ट नहीं बना रहा है तो हम लोग सेमी ग्रुप की तो बात ही नहीं कर सकते, मोनोइड की बात भी नहीं कर सकते, ग्रुप की भी बात नहीं कर सकते, अबेलियन ग्रुप की भी नहीं. हाँ, प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी कौन सी होल्ड हो रही है, कौन सी नहीं होल्ड हो रही है. बट अगर ग्रुपॉइड नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, ना तो मोनोइड है, ना तो सेमी ग्रुप है, ना तो ग्रुप है, ना तो अबेलियन ग्रुप है. प्रॉपर्टी का जिक्र हम भले कर सकते हैं अलग से कि कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, राइट. तो ये आपका ग्रुपॉइड नहीं है, ये आपका सेमी ग्रुप भी नहीं है, ये आपका सेमी ग्रुप भी नहीं है. ठीक है. तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी की अगर बात करूं तो आइडेंटिटी माइनस की आइडेंटिटी कुछ होती नहीं है, एडिशन का 0 होता है. तो यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब थर्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं है. फर्स्ट आपकी होल्ड नहीं हुई, सेकंड भी नहीं होल्ड हुई, थर्ड भी होल्ड नहीं होती. नो आइडेंटिटी, नो आइडेंटिटी. क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपको आइडेंटिटी का कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाए सेट से और किसी भी एलिमेंट को पिक करने से उस एलिमेंट को ऑपरेट कर दूं तो हमको वही एलिमेंट मिल जाए. ऐसा कोई इसमें एलिमेंट है ही नहीं माइनस ऑपरेशन लगाने के बाद कि वही एलिमेंट दे दे. इस वजह से आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस यहाँ पे नहीं है. मतलब सेमी ग्रुप नहीं था, मोनाइड भी नहीं होगा. ठीक. चलिए, फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर आइडेंटिटी नहीं है तो हम लोग इनवर्स की बात नहीं कर सकते, क्योंकि आइडेंटिटी पे ही तो डिपेंड करता है इनवर्स, राइट. तो इनवर्स की भी बात नहीं कर सकते. इसका मतलब ग्रुप भी नहीं है, ग्रुप भी नहीं है. और अगर मैं बात करूं अबेलियन ग्रुप की यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक बार चेक कर लेते हैं. जैसे 1 और 2 लिया और 2 और 1 लिया, उल्टा करके देखना होता है. ऑपरेट करेंगे, यहाँ पर भी ऑपरेट करेंगे तो इसका रिजल्ट -1 आएगा, इसका रिजल्ट 1 आएगा. इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे होल्ड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं हो रही है. अबेलियन ग्रुप तो पहले मैंने बता दिया तो होगा ही नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं होती है, राइट बच्चों. तो ये आपका माइनस ऑपरेशन के साथ ये कहानी चल रही है यहाँ पे. समझ में आया? बताइए, क्लियरिटी आ रही है कि नहीं? 100%. आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा हर एक कंसेप्ट. चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं अगले ऑपरेशन की, मल्टीप्लिकेशन की. वाई सेट 1 2 3 एंड सो ऑन. ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का नेचुरल नंबर विथ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन. अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर लेते हैं तो क्या होता है? पहली प्रॉपर्टी अब हम जल्दी जल्दी चर्चा करेंगे क्योंकि आपको मालूम हो गया कि हमारा क्या सीक्वेंस होने जा रहा है समझाने का. ठीक है. पहली प्रॉपर्टी क्लोजर. क्लोजर के लिए अगर दो एलिमेंट को आप पिक करते हो 1 और 2 को, तो मुझे लग रहा है कि सबके साथ ये सही होगा. ठीक है.
रिजल्ट आपका नेचुरल नंबर को ही बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्लोजर सेटिस्फाइड है। बताइए क्लोजर सेटिस्फाइड है कि नहीं? 1 इंटू 2 करते हैं, ठीक है, या फिर कोई उल्टा भी सीक्वेंस कर लो, 2 इंटू 1 करो तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है 2 ही आ रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, 2 नेचुरल नंबर में है, रिजल्ट आपका बिलोंग कर गया सेट में, इस वजह से क्लोजर को होल्ड कर रहा है। क्लोजर को होल्ड कर गया, इसका मतलब ये क्या है आपका, ये आपका ग्रुपॉइड है। जस्ट अ मिनट, ये क्या आपका बच्चों, ये आपका ग्रुपॉइड का फॉर्मेशन करता है। सेकंड की अगर बात करूं तो 3 एलिमेंट अगर आप उठाते हो 1 2 3 1 2 3, ऐसे ऑपरेट करूं या फिर ऐसे ऑपरेट करूं तो 1 इंटू 6 2 इंटू 3, तो इधर से 6 इधर से भी 6 होल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एसोसिएटिव भी होल्डेड है, इसका मतलब ये आपका सेमी ग्रुप भी है, ये आपका सेमी ग्रुप भी है। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करूं आइडेंटिटी की, तो प्लस की आइडेंटिटी 1 होती है। क्यों 1 होती है? क्योंकि अगर आप कोई भी एलिमेंट 2 जैसे उठा लो, 1 से ऑपरेट करेंगे तो 2 आएगा, राइट से करिए चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करिए 2 ही आ रहा है, यानी कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर दे तो वही एलिमेंट आ जा रहा है, इसका मतलब ये सबके साथ सही होगा, इसका मतलब 1 इसकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, थर्ड प्रॉपर्टी भी होल्डेड है, इसका मतलब ये आपका मोनोइड भी है, मोनोइड भी है बच्चों। ग्रुप की बात करूं तो इनवर्स का क्या कहानी है, तो अगर मैं बोलूं इसकी आइडेंटिटी 1 है, तो जैसे कि सपोज दैट नेचुरल नंबर के सेट से मैं अगर ले लूं 3, क्या ले लूं 3, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी आ जाए, तो 1/3 करने से आएगा 1 आइडेंटिटी, बट 1/3 does not belongs to the natural number, 1/3 does not belongs to the set of natural number, that's why we can say that fourth property does not hold here, okay, यानी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये वाला 1/3 इसमें है ही नहीं, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ये ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं करता, ये ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं करता, तो अबेलियन ग्रुप भी नहीं होगा, राइट, अबेलियन ग्रुप भी नहीं होगा। हालांकि हम देख लेते हैं पांचवी जो प्रॉपर्टी आपकी कम्यूटेटिव होल्ड करती है कि नहीं, जैसे 1 इंटू 2 करूँ और 2 इंटू 1 करूँ, आंसर तो सेम ही आ रहा है, होल्ड तो हो रहा है सबके साथ, प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है फिफ्थ वाली, बट अबेलियन ग्रुप नहीं है क्योंकि ग्रुप नहीं है, राइट। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए एक डिवीजन ऑपरेशन भी ले लेते हैं इस सेट पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऑपरेशन डिवीजन का लेते हैं, अगर देखते हैं ये क्या क्या हो पाता है क्या क्या नहीं हो पाता है, ठीक है बच्चों। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, 1/2 1/2 इस सेट को बिलोंग कर रहा है, देख पा रहे होंगे आप 100% नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं है, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं है तो ये ग्रुपॉइड भी नहीं है, राइट, ये ग्रुपॉइड भी नहीं है। सेकंड अगर मैं बात करूं एसोसिएटिव की, तो 1 2 3 ले लो, 1 2 3 ले लो, ऑपरेशन लगा दो, यहाँ पर भी ऑपरेशन लगा दो ऐसे, तो 1 डिवीजन यहाँ पे 2/3, इसका सॉल्व करते हैं आगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा कहानी, 3/2 आ रहा है रिजल्ट, इधर सॉल्व करेंगे तो 1/2 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई कन्वर्ट करेंगे ये 1/6 आ रहा है, तो 3/2 और 1/6 इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब एसोसिएटिव होल्ड नहीं हो रहा है, एसोसिएटिव अगर होल्ड नहीं हो रहा है तो ये आपका सेमी ग्रुप भी, इसका मतलब सेमी ग्रुप तो ऐसे भी नहीं होगा, ग्रुपॉइड नहीं है तो आगे की बात ही नहीं कर सकते, सेमी ग्रुप नहीं, सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं हो रही है। थर्ड की अगर बात करूं तो आइडेंटिटी, तो डिवीजन की भी आइडेंटिटी कुछ होती नहीं है, यानी थर्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं है। फोर्थ की अगर बात करूं तो अगर आइडेंटिटी नहीं है तो इनवर्स की भी बात नहीं कर सकते, तो फोर्थ भी होल्डेड नहीं है। अगर पांचवी प्रॉपर्टी की बात करूं कम्यूटेटिव की, तो 1/2 और 2/1, तो यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यहाँ पे 2/1 आ रहा है, देख पा रहे हैं, नहीं बिलोंग मतलब इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं हो रही है, और इनकी तो बात ही नहीं कर सकते, सेमी ग्रुप नहीं है तो मोनाइड भी नहीं होगा, अगर मोनाइड नहीं है तो आपका ग्रुप भी नहीं है, अगर ग्रुप नहीं है तो आपका अबेलियन ग्रुप भी नहीं है, अरे बच्चों, तो ये कहानी पूरी नेचुरल नंबर सेट की थी, आई होप आपको 100% क्लैरिटी आ रही होगी इस कंसेप्ट को लेकर के। चलिए आगे चलते हैं, एक नेक्स्ट सेट की बात करते हैं हम लोग, इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होता है, इसको आई या फिर जेड से दिखाते हैं हम लोग, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका है,
इसमें सेट का एलिमेंट्स कैसे आते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलती है कहानी इसमें। इसमें नेगेटिव सारे नंबर्स आते हैं, मतलब नेचुरल नंबर के तो सारे से एलिमेंट्स आएंगे नेचुरल नंबर सेट के, उसके जो एलिमेंट्स 1 2 3 उनके नेगेटिव भी रहते हैं और 0 भी रहता है। तो कुछ इस तरीके का इसमें एलिमेंट है, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और मैं ऑपरेशन ले रहा हूँ प्लस का, देखते हैं क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड कर पा रहा है कि नहीं, सारी की सारी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी क्लोजर। तो क्लोजर कहता है कि अगर आप 2 और 3 प्लस के साथ उसमें 2 एलिमेंट उठा लीजिए, जैसे 2 और 3 उठाया प्लस ऑपरेशन लगाया, 5 बिलोंग्स करता है आई को। या मैं ले लूँ आपका -1 और 0 ले लूँ, कोई भी 2 ले लो, ऑपरेट करिए तो रिजल्ट आ रहा है आपका -1। ये भी क्या कर रहा है, आई को बिलोंग कर रहा है। तो यानी कि पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड हो रही है, यानी कि आपका ग्रुप आर्ट तो बनाता है, ठीक है, ग्रुप आर्ट तो बनाता है अच्छे तरीके से। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर बात करूं, सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव वाली, तो यहाँ पे 2 3 5 तीन एलिमेंट ले लेते हैं, एक नेगेटिव ले लेते हैं, 2 3 -2 ले लो, 2 3 -2 ले लो, ठीक है। ऑपरेशन लगा दीजिए, ऑपरेशन लगा दीजिए यहाँ पे, तो ये आ गया 5 -2, यहाँ पर आएगा 2 और 3 और 2 हटेगा यहाँ से तो 1 बचेगा, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, इक्वल आ रहा है, यानी एसोसिएटिव भी आपका यहाँ पर होल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एसोसिएटिव भी होल्डेड है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका सेमी ग्रुप भी है, ये आपका सेमी ग्रुप भी है। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करूं आइडेंटिटी की, तो प्लस की आइडेंटिटी 0 होती है जो कि इसमें है, और आइडेंटिटी भी यहाँ पे होल्ड करता हुआ दिखाई देगा। कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, -3 + 0 तो वही आ जा रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटी है। अच्छा, आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये आपका मोनाइड भी है, ये आपका मोनाइड भी है। और फोर्थ प्रॉपर्टी इनवर्स की अगर बात करूं, तो 2 का इनवर्स क्या होगा, -2, तभी तो 0 आएगा आइडेंटिटी के बराबर। और इसमें -2 भी क्या है, बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी है, इनवर्स है तो ये ग्रुप भी बनाता है। अबेलियन ग्रुप की अगर बात करूं, यानी कि पांचवी प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है कि नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कोई भी एलिमेंट ले लो, -1 -2, -1 0 ले लेते हैं, प्लस और 0 -1, तो इधर से -1 इधर से -1, इक्वल आ रहा है। इक्वल आने का मतलब पांचवी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, इसका मतलब ये आपका क्या है, अबेलियन ग्रुप भी है, ये आपका क्या है, अबेलियन ग्रुप भी है, राइट बच्चों। तो कोई भी आप 2 एलिमेंट उठा सकते हैं, -3 ले लो, 5 ले लो, तो -3 + 5, -3 + 5 या 5 -3, तो 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, होल्ड हो रहा है। इसका मतलब पांचवी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो अबेलियन ग्रुप भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, प्लस के साथ ये अबेलियन ग्रुप तक बनाता है कहानी। चलिए अगला ऑपरेशन लेते हैं, इसी सेट के साथ, इंटीजर के साथ माइनस वाला, तो 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। इस बार माइनस का लेते हैं ऑपरेशन, तो माइनस ऑपरेशन के साथ आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि पहली प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। अगर मैं लेता हूँ -1 और 2, ठीक है, और माइनस लगा दूं, तो ये आ जाएगा आपका -3 बिलोंग कर रहा है। कोई और भी चेक कर लो आप, जैसे ले लो 5 और 5 ले लो और -2 ले लो, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये 7 आएगा, ये भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्लोजर तो होल्ड हो रहा है, क्लोजर होल्ड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं अगर क्लोजर होल्ड हो रहा है तो हम लोग अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि आपकी ग्रुपॉइड का फॉर्मेशन ये करता है, ठीक है, ग्रुपॉइड करता है। सेकंड की अगर बात करूं एसोसिएटिव की, 3 एलिमेंट आप पिक करो, 2 3 -5, ठीक है, 2 3 -5, इस तरीके से ऑपरेट कर दीजिए, और 2 3 और -5, ठीक है, और इस तरीके से ऑपरेट कर दीजिए। तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है -1 + 5, यहाँ पे आ रहा है 2 -8, तो ये आ जाएगा 2 - 8 यानी कि -6, ये आ जाएगा आपका 5 - 1 4, इक्वल नहीं आ रहा है,
इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, एसोसिएटिव होल्ड नहीं कर रहा। एसोसिएटिव होल्ड नहीं कर रहा तो हम लोग बोलेंगे कि सेमी ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं कर रहा। सेमी ग्रुप नहीं है तो आपका मोनाइड भी नहीं है, अगर मोनाइड नहीं है तो ग्रुप भी नहीं है, और ग्रुप नहीं है तो आपका अबेलियन ग्रुप भी नहीं है। हालांकि प्रॉपर्टी को फटाफट से देख लेते हैं। माइनस के साथ कोई आइडेंटिटी मिलती नहीं है, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है तो इनवर्स की भी बात नहीं कर सकते, इनवर्स नहीं है। अच्छा, पांचवी प्रॉपर्टी अगर देखो तो 2 ले लो, -3 ले लो, और इधर भी ले लो आप -3 और 2 ले लो। माइनस ऑपरेशन लगाएंगे, माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 + 3 यानी कि 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा -5। इक्वल नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आने का मतलब पांचवी प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं कर रही है। ठीक है, और आपने इधर देख लिया कि ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनाइड सबके साथ क्या हो रहा है। राइट बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई के बाद हम लोग उठाते हैं किसको, सॉरी सब्ट्रैक्शन में उठाते हैं मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई की अगर बात करें, सेट वही ले लेते हैं, i = 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी की फटाफट से चर्चा करते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है आपकी क्लोजर वाली, मल्टीप्लाई के साथ देखते हैं, -2 और 3 ले लो। मल्टीप्लाई का ऑपरेशन -6 बिलोंग करता है को, यानी पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड है, आप कोई भी दो उठा करके आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको होल्ड होता हुआ दिखेगा, आपको होल्ड होता हुआ दिखेगा, यानी कि आपका ग्रुपॉइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करता है, आपका ग्रुपॉइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव की बात करूं तो -2 -3 और 4 इनको ऑपरेट करिए, देखते हैं क्या होता है। -2 -3 और आपका 4। ठीक है, इस बार इधर से कर दीजिए, तो ये आ जाएगा रिजल्ट -2 इंटू माइनस का 12, ये हो जाएगा 24। इधर करेंगे तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 प्लस हो जाएगा 24। 24 बराबर तो आ गया। अच्छा, एक तो और 3 नंबर का सेट लेके देख लेते हैं क्या सबके लिए होल्ड हो रहा है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिया सपोज 3 -1 और 2। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेट करते हैं 3 -1 और 2, यहाँ पर ऑपरेट करते हैं तो इसका आ रहा है रिजल्ट 3 इंटू -2 यानी कि -6, इसका आ रहा है -3 इंटू 2 यानी कि -6। इक्वल आ रहा है, इक्वल होने का मतलब एसोसिएटिव, आप देख पा रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी, जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो आइडेंटिटी इसका 1 है इसके पास। ठीक है, तो आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स की, हमारा सेट है आपका इंटीजर्स का। जैसे फॉर लेट से हमने ले लिया 2, अब 2 का आइडेंटिटी 1 है तो 2 के साथ क्या नंबर हम ऑपरेट करें मल्टीप्लाई के साथ, तो 1 आना चाहिए, 1/2। बट खास बात है कि 1/2 यहाँ पर बिलोंग ही नहीं करता। 1/2 आपका बिलोंग इंटीजर को करता ही नहीं है, यानी कि इनवर्स जो है इस केस में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रुपाइड बनाता है, सेमी ग्रुप बनाता है और मोनाइड भी बनाता है। ठीक है, बट फोर्थ प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है, यानी कि ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और अबेलियन के लिए फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर देखूं, ठीक है, जैसे कि लेट से हमने ले लिया 2 और -1, ऑपरेशन लगाते हैं मल्टीप्लाई का। ठीक है, -1 और 2, तो ये सेम आंसर देगा, -2 और -2 किसी को भी लेंगे तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होता हुआ दिखाई देगा, बट अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो फोर्थ है प्रॉपर्टी वो होल्ड नहीं हो रही, तो अबेलियन ग्रुप भी आपका, हाँ हालांकि प्रॉपर्टी होल्ड होगी कम्युनिटी प्रॉपर्टी, बट अबेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए, मल्टीप्लाई हो गया, अब हम बात करते हैं अगले ऑपरेशन की, इंटीजर्स के सेट के साथ डिवीजन की। ठीक है,
तो डिवीजन के लिए देखते हैं यहाँ पे, अगर पहली प्रॉपर्टी की बात करूं, क्लोजर प्रॉपर्टी, इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी केस में अगर हम ले लेते हैं सपोज -1 और 2, ठीक है, और ऑपरेट करेंगे तो -1/2 होगा। अब -1/2 जो है इसमें बिलोंग ही नहीं करता इंटीजर्स के सेट में, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। अगर ये नहीं होल्ड हो रही है, इसका मतलब ये ग्रुप आयड का फॉर्मेशन नहीं करता, ग्रुप आयड का फॉर्मेशन नहीं करता। दूसरी अच्छा, जब ग्रुप आयड नहीं करेगा तो सेमी ग्रुप भी नहीं होगा, सेमी ग्रुप भी नहीं होगा, ठीक है। अगर सेमी ग्रुप नहीं है तो मोनाइड भी नहीं है, और मोनाइड नहीं है तो ग्रुप भी नहीं है, ग्रुप नहीं है तो अबेलियन ग्रुप भी नहीं होगा, राइट। अच्छा, सेकेंड की बात करें, -1, 2 और 4, ठीक है, -1, 2 और 4, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ऑपरेट करता हूँ डिवीजन, तो क्या होगा, -1 डिवीजन, ये होगा आपका 2/4 मतलब 1/2, और -1 इंटू 2 -2 दे देगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -1/2 इंटू 1/4, ये हो जाएगा -1/8। अब देख पा रहे हैं इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं होने का मतलब एसोसिएटिव होल्ड नहीं करती। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर आइडेंटिटी की बात करो, ठीक है, तो डिवीजन की आइडेंटिटी नहीं होती, ये भी होल्ड नहीं होगा। और फोर्थ, अगर आइडेंटिटी नहीं है तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है इनवर्स, वो भी होल्ड नहीं होगी। और अगर अबेलियन की बात करूं, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं, तो जैसे 1/2 है और 2/1 है, साफ साफ देख पा रहे हैं ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं होती। इसमें कुछ भी नहीं होल्ड हो रहा है, न तो क्लोजर, न तो एसोसिएटिव, न तो थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, न तो इनवर्स है हर एक एलिमेंट का, और नहीं आपका क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनमें से कुछ भी नहीं होगा ये, राइट। क्लियर हो रहा है हर एक बात, बताइए। चले आगे, चलिए। तो इस तरीके से इंटीजर का सेट हो गया। अब हम उठाते हैं अगला एग्जाम्पल में, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम बच्चों आपके सामने, किसका ले लें, रियल नंबर का ले लेते हैं, चलिए, ठीक है, किसका ले लेते हैं, रियल नंबर का। अच्छा, एक होमवर्क आपको देता हूं मैं, रैशनल नंबर का आप ट्राई करिएगा, रैशनल नंबर का ट्राई करिएगा, चारों ऑपरेशन को लेकर के, प्लस का लेकर के, माइनस का लेकर के, और मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का। और एक होमवर्क देता हूं आपको, दो होमवर्क दे रहा हूं, एक रैशनल नंबर के सेट से और एक आपका होल नंबर के सेट से, W, इसमें 0, 1, 2, 3 ये सब एलिमेंट्स आते हैं, और रैशनल नंबर का सेट जिसमें P/Q के फॉर्म में आपके एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो उस पर ट्राई करिएगा, ऑपरेशन चारों लीजिएगा, प्लस का भी, माइनस का भी, मल्टीप्लीकेशन का भी और डिवीजन का भी। ये होमवर्क है आपके लिए, बाकी रियल नंबर का मैं बता दे रहा हूँ आपको, राइट। चलिए, रियल नंबर के सेट में इसको R से दिखाते हैं जनरली, और ये रियल नंबर का जो सेट है इसमें आपके सारे के सारे रैशनल आते हैं, सारे के सारे इरेशनल आते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखूं 0, 2, 3, -1, -4, -6, 1/2, 3/7, √3, √2, 1.6, 1.3 बार, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है ना, इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सारे के सारे रैशनल, सारे के सारे इरेशनल, सब के सब रियल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं एज ए एलिमेंट, राइट बच्चों। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊं ऑपरेशन लेकर के, पहले मैं एडिशन ऑपरेशन ले रहा हूँ, ठीक है। एडिशन ऑपरेशन के केस में अगर देखेंगे, पहली प्रॉपर्टी कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे कि ले लीजिए 2 ले लीजिए और आप √3 ले लीजिए, ठीक है, 2 ले लीजिए और √3 ले लीजिए। तो अगर एडिशन का ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे यहाँ पे 2 और √3 में, तो ये जो रिजल्ट आ रहा है, हालांकि इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड ही है, ये आपका कुछ जो भी होगा, जैसे √3 की वैल्यू आपका नियर अबाउट 1.73 अप्रॉक्स में है ना, इरेशनल नंबर है, लेंगे। अगर इसको हम सॉल्व आउट करते हैं तो जो भी रिजल्ट आएगा वो रियल नंबर को ही जाएगा, इसका मतलब क्लोजर होल्ड होता है। एसोसिएटिव भी देखेंगे तो एसोसिएटिव भी आपका क्या होगा, एडिशन के केस के लिए आसानी से क्या हो जाएगा, होल्ड होता हुआ आपका दिखाई। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं ना, जैसे -4 और 6, ठीक है, और ले लेते हैं आपका -6, 6 ले लेते हैं और आपका √2 ले लेते हैं, ठीक है। इधर से ऑपरेट कर देते हैं, -4, 6 और आपका √2, -4, 6 और आपका √2, इधर से ऑपरेट कर देते हैं एडिशन को, तो ये रिजल्ट आपका देगा 2 + √2। यहाँ पे करेंगे तो -4 +6 + √2, ठीक है, ये तो उतना ही आएगा, ठीक है।
और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस रूट 2, हालांकि ये बराबर ही आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू। ये भी होल्ड हो रहा है। अच्छा, ये होल्ड होने का मतलब क्या है, ये आपका ग्रुपाइड बनाता है, ग्रुपाइड क्या फॉर्मेशन कर रहा है, और आपका सेमी ग्रुप का भी फॉर्मेशन कर रहा है, सेमी ग्रुप का भी फॉर्मेशन कर रहा है। मोनाइड की अगर बात करें, यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इस केस में एडिशन का ऑपरेशन है, तो जीरो होगी, जीरो यहाँ पे बिलोंग करता है और होल्ड भी करेगा, राइट। तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, यानी आपका मोनाइड भी है, ठीक है। इनवर्स की बात करें तो 2 का इनवर्स -2, ठीक है। 1/2 का इनवर्स आपका जो होगा वो -1/2 होगा। तो कहने का मतलब हर एक का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी भी आपकी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है, इसका मतलब ग्रुप भी है। पांचवी प्रॉपर्टी अगर कम्यूटेटिव की बात करें, पांचवी प्रॉपर्टी अगर कम्यूटेटिव की बात करें, तो यहाँ पर एडिशन केस में अगर हम लेते हैं 3/7 1/2, तो 1/2 और 3/7, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, आसानी से समझ में आ रहा होगा, ये होल्ड कर जाएगा, तो ये भी होल्ड हो रहा है, इसका मतलब अबेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये अबेलियन ग्रुप भी है। तो इस तरीके से एडिशन केस में आपने देखा, समझ में आया बच्चों। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन का, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का जल्दी जल्दी बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में, ठीक है, रियल नंबर का सेट है आपका 2 3 5, है ना, -2 -7 1/2 3/7 √2 √7, है ना, √5 1.2 1.3 √3, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट आएंगे इसमें। एडिशन केस में अगर सॉरी सब्ट्रैक्शन के केस में देखें तो क्लोजर जो प्रॉपर्टी है ये आपकी होल्ड नहीं होगी, है ना। जैसे कि अगर आप 2 और 3 को ही देख लीजिए सिंपल, तो 2 -3 अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 2 और 3 में तो होल्ड कर रहा है। क्लोजर की अगर बात करें तो कुछ भी लेंगे अगर आप दो एलिमेंट ऑपरेट करेंगे तो रियल नंबर से ही आएगा, हाँ, इसमें नो इशू, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये होल्ड कर जाएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें एसोसिएटिव की, तो एसोसिएटिव इसमें होल्ड नहीं होगा, है ना। आप चेक कर सकते हैं, एसोसिएटिव माइनस के केस में क्या होता है, एसोसिएटिव होल्ड नहीं करती है। माइनस के केस में ना तो एसोसिएटिव होल्ड होती है और नहीं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ठीक है। तो एसोसिएटिव नहीं होगी, यानी कहने का मतलब ये आपका ग्रुपॉइड तो है, ग्रुपॉइड है, बट सेमी ग्रुप नहीं होगा, और सेमी ग्रुप नहीं होगा तो मोनाइड भी नहीं होगा, और मोनाइड नहीं होगा तो ग्रुप नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा तो अबेलियन ग्रुप भी आपका नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करूं आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी के लिए, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी भी नहीं होती है। अब अगर सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी नहीं है तो फिर हम इनवर्स की भी बात नहीं कर सकते। पांचवी प्रॉपर्टी अगर देखें तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन केस में मैंने अभी बताया कि आपकी पांचवी प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से खाली क्लोजर होगा, यानी खाली ग्रुपाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई ऑपरेशन की अगर बात करूं तो मल्टीप्लाई के केस में अगर पहली प्रॉपर्टी आप देखते हो तो ये होल्ड हो जाएगी, है ना। आप चेक कर सकते हैं, आप कोई भी दो रियल नंबर उठा करके चेक करेंगे और मल्टीप्लाई का ऑपरेशन आप ऑपरेट करते हैं तो आपको होल्ड होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव की बात करें तो ये भी होल्ड हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी जो है आपकी, तीसरी प्रॉपर्टी जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई केस में 1 है, ये भी होल्ड हो जाएगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो है आपका जैसे कि कोई भी आप ले लीजिए, जैसे कि -2 ले लीजिए, -2 का इनवर्स सब निकालेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे 1/2 -1/2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो -2 का इनवर्स -1/2, -1/2 का इनवर्स -2 है, और दोनों आपके क्या है सेट को बिलोंग करते हैं, रियल नंबर के सेट को बिलोंग करते हैं, यानी कि ये भी सॉरी ये भी आपका क्या है रहा, होल्ड हो रहा है। तो कहने का मतलब ये आपका ग्रुपवाइड का फॉर्मेशन कर रहा है, सेमी ग्रुप का भी फॉर्मेशन करता है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब मोनोइड भी है और ग्रुप भी है। और अगर आप चेक करेंगे कम्यूटेटिव तो वो भी होल्ड कर जाएगा। इसका मतलब आपका अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है, यानी अबेलियन ग्रुप भी है ये सेट इस ऑपरेशन के साथ, राइट। बोलिए क्लियर हो रहा है। चलिए लास्ट ऑपरेशन ले लेते हैं आपका डिवीजन का। अब डिवीजन के केस में पहली प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। तो डिवीजन के केस में अगर पहली प्रॉपर्टी आप चेक करते हैं क्लोजर वाली, तो यहाँ पे जैसे कि 2/0 के साथ क्या होगा, ये फेल कर जाएगा, है ना, क्योंकि 0 रियल नंबर में है। और अगर हम 2 और 0 उठाते हैं रियल नंबर से दो एलिमेंट 2 और 0 को पिक करते हैं, ऑपरेट करते हैं, डिवीजन ऑपरेशन लगाते हैं, तो ये आपका जो है
ये तो अनडिफाइंड हो गया ना, ये बिलोंग नहीं करेगा रियल नंबर के सेट को। कहने का मतलब क्लोजर को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर क्लोजर सेटिस्फाइड नहीं है तो ये आपका क्लोजर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो ये आपका ग्रुपॉइड का फॉर्मेशन करेगा? आप बताइए, नहीं करेगा। जब ग्रुपॉइड नहीं होगा तो सेमी ग्रुप भी नहीं होगा। अब जब सेमी ग्रुप नहीं होगा तो आपका मोनैड भी नहीं होगा, ग्रुप भी नहीं होगा, और आपका अबेलियन ग्रुप भी नहीं होगा। राइट बच्चों? अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी अगर बात करूं, डिवीजन जो है ना एसोसिएटिव को भी होल्ड नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता डिवीजन, तो ये भी नहीं होल्ड होगा। तीसरी की अगर बात करूं आइडेंटिटी के केस में, तो ये भी नहीं होता। अगर आइडेंटिटी नहीं है तो इनवर्स भी नहीं मिलेगा। और आपका जो पांचवी प्रॉपर्टी है ये भी होल्ड होता हुआ नहीं दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। तो मैंने आपको जो स्टैंडर्ड सेट होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर वाला, तो मैंने आपको होमवर्क दिया। इंटीजर्स का सेट का कराया मैंने, और रियल नंबर का कराया, और रैशनल नंबर का भी मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है। ठीक है, तो जो मैंने होमवर्क दिया उसको ट्राई करिए, और बाकी इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्लैरिटी आई होगी किस तरीके से हम समझते हैं कि कौन सा ऑपरेशन के साथ ये वाला सेट ये बनाता है, ये बनाता है, ये बनाता है, क्या बनाता है, किस तरीके से प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं, और भी आपको बारीकी से समझ आई होगी ये सब सारी चीजें। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स अगले वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।